अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई उनको कहे ना आईडी लिखे भाई, मैं कैसे मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, कैसे करूंगा मैं। अच्छा अच्छा, लेकिन अटेंडेंस उनकी कैसे लगाऊंगा मैं, ये बताओ ना, जब आईडी नहीं है तो। अच्छा चले, लेकिन उनको कहिए आइंदा मैं ऐसा एडमिट नहीं करूंगा जब तक आईडी ना लिखे, सब नए आते हैं। हाँ, चलिए मैं बोल दूंगा उनको। बंद हो गया था तो वो शो हो रहा था, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था। मैं भी एक और दफा आता हूँ, एक सेकंड। आइंदा से जब भी क्लास में दाखिल हो आईडी के बगैर मैं एंटर नहीं करूंगा। ये सिर्फ मैंने आकिब की रिक्वेस्ट पे तुम्हें एंटर किया है, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि आईडी बहुत जरूरी है। तो आईडी लिखो, तुम अपनी बाहर जाओ, आईडी लिख के फिर दोबारा आओ। तमाम स्टूडेंट्स भाई ये याद रखें कि जब आप क्लास में आते हैं तो आईडी लिखिए, वरना आपकी अटेंडेंस कैसे मैं मार्क करूंगा, ये मुझे बताइए। जब आपकी आईडी नहीं होगी तो कैसे मैं मार्क कर लूंगा अटेंडेंस। तो आप आईडी जरूर लिखा करें, ताकि आप, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस लगे और पता चले कि इसी क्लास का बच्चा है। जब आईडी नहीं ओके होगी मुझे सर। कैसे पता चलेगा कि भाई आप किस क्लास के हैं, किस क्लास से आपका ताल्लुक है। तो ये जरूर है आईडी 10786। ओके, तो ये एक मेथड मैंने आपको बताया किस तरह हम निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल प्राइस इन 1995। सो द सपोज प्राइस ऑफ 1995 हमने लिख दी, डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ 1998। के आवाज सही नहीं आ रही। जी, नजर नहीं आ रहा? सर आवाज कट रही थी सर। आवाज कट रही है, अभी भी कट रही है? जी सर कट। सर तो आई एम टेलिंग यू द अदर मेथड। दूसरा मेथड में आपको बता रहा हूं, रेशियो प्रोपोर्शन वाला। तो हम कैसे रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे? एक तरफ हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है 1995 की प्राइस। तो एक साइड पे हम 1995 की प्राइस लिखेंगे, प्राइसेस इन 1995। 1995, और इस तरफ हम लिखेंगे प्राइस इन 1998। जो प्राइस फाइंड आउट करनी है वो हम पहले लिख लेंगे, प्राइस इन 1998 ये दूसरे साइड पे लिख देंगे, बीच में थोड़ा सा गैप दे देंगे। अब हमने 1995 की प्राइस फाइंड आउट करनी है। हम सपोज करते हैं एक्स है, क्या है, एक्स है। और उस तरफ क्या थी, 1995 की प्राइस जो थी, वहां हमने क्या क्या की, उसकी ये 1995 की प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। 1998 की गिवन है, कितनी गिवन है, 910। और ये फाइंड आउट करनी है, एक्स हो गया। रेशियो, ये जो हमने सपोज की 1995 की प्राइस 100, और 1998 की प्राइस 65 हमने ये सपोज की है। तो पहले हमने एक तरफ 1995 की प्राइस लिखी, एक तरफ हमने 1998 की प्राइस लिखी। हमने फाइंड आउट करनी है 1995 की प्राइस एक्स, और गिवन जो है हमें 1998 की प्राइस वो उस तरफ लिख दी 910। फिर जो हमने सपोज की थी वो 1995 की प्राइस 100, तो यहाँ रेशियो 100 कर दिया।
और इस तरफ जो हमने वो 100 से जो हमने निकाली थी वो 65 वो उस तरफ लिख दी। अब ये कहलाते, और बीच में क्या है, ये इक्वल का साइन है और ये रेशियो का साइन है, ये रेशियो का साइन है। ये बीच वाले नंबर्स कहलाते हैं मीन्स। ये क्या कहलाते हैं, मीन्स। और ये आखिरी वाले नंबर क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स। ये दोनों एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स। ये हमारे पास फार्मूला होता है रेशियो प्रोपोर्शन का, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स क्या है हमारे पास, x इंटू 65। तो यहां मैं लिख दूंगा, सही, यहां कर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये फार्मूला है रेशियो प्रोपोर्शन का, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, x और 65, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 65 इंटू एक्स, या x इंटू 65, ये प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। मीन्स क्या है हमारे पास, 100 और 910, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, 100 इंटू 910, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया। बीच वाले मीन्स मैंने बीच वाले, एक्सट्रीम्स माने कोने वाले, आखिरी वाले। अब ये x की वैल्यू निकालनी है तो 65 से डिवाइड कर दे, 100 इंटू 910 डिवाइडेड बाई 65, वही चीज आ गई, 100 इंटू 910 डिवाइडेड बाई 65, तो वही आंसर आएगा। आंसर इज इक्वल टू पाउंड 1400। सो 1995 में जो प्राइस थी हमारे पास 1400 थी, यहाँ भी वही 1400 आया था और यहाँ भी वही 1400 आया था। ये हमने दूसरा मेथड यूज किया रेशियो प्रोपोर्शन का, और यहाँ हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाली कि हमने 1995 की प्राइस निकाल ली। सर जी जी कहिए। सर हमने 100 ही क्यों सपोज किया, हम कोई दूसरा नंबर भी 100% तो है ना सपोज बेटा, कर सकते परसेंट थे। है ना, सपोज इसलिए क्या कि ये आसान है, 35% है, 100 में 35 निकाल देंगे या 100 में 35 ऐड कर देंगे, जो भी होगा, जिस तरह भी क्वेश्चन होगा। तो 100 इसलिए सपोज किया कि ये आसान है, परसेंटेज में है, 100 परसेंटेज में अगर है। परसेंटेज में नहीं होता तो हम अपनी तरफ से भी कोई भी नंबर सपोज कर सकते थे। नहीं तो फिर आप उसको कैसे सपोज करेंगे, परसेंटेज में होगा तो आप करेंगे ना, परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम तो, हमारा टॉपिक Okay. परसेंटेज है बेटा इस वक्त, हम तो परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर हम 5 सपोज कर लेता हूं, सपोज 5 कर लेता हूं प्राइस, तो उसमें से कितनी माइनस करूंगा मैं, ये बताएं। तो ये 35% है, 35 माइनस करूंगा 100 सपोज करके, यानी 100 35% लेस हो गई, यानी अगर पहले 100 होती तो अब 35% कम हो गई, लेस हो गई उससे, तो इसलिए हमने ये 100 सपोज किया। ओके सर। तो इसलिए हमने 100 सपोज किया, 35% लेस हमने करना है तो 100 में से 35 करेंगे ना। अगर हम 5 कर लेंगे तो 5 का 35% हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से माइनस करेंगे। सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम 50 भी कर, हम 10 भी कर सकते हैं। तो 10 का Easiest 35% निकालने के लिए फिर 35% निकालेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे 10 में से। तो ये इजी है, 35% है तो 100 लिया, उसे 35 माइनस कर दिया, 65 डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए आसान होता है। परसेंटेज में जब हम करते हैं क्वेश्चन तो 100 लेते हैं। सपोज अगर कुछ करना होता है तो 100 वाले ही करते हैं, क्योंकि वो गिवन है 30% उसकी, उसमें से उतना माइनस कर देंगे या ऐड कर देंगे। अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड कर देंगे, कम हो रही है तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये लेस हो रही थी तो माइनस कर दिया, अगर ये इंक्रीज हो जाती तो हम प्लस कर देते। तो इसलिए हम 100 सपोज किया है। तो ये दूसरा मेथड था, ये डायरेक्ट मेथड था।
1995 की प्राइस निकालनी है तो हमने सपोज 1995 की प्राइस लिखी अपॉन सपोज जो है 1998 की प्राइस लिख दी मल्टीप्लाइड बाय द गिवन 1998 की प्राइस, तो वो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे हम, एक तरफ 98 जिसकी हमने निकाल ली है उसको लेफ्ट पे लिखेंगे, वैसे तो राइट पे भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो आसान रहता है हमारे लिए। लेफ्ट पे लिख देंगे, जो फाइंड आउट करनी है 1995 के निकालनी है वो लेफ्ट पे लिख देंगे, और जो गिवन है वो हम राइट पे लिख देंगे। तो हमने एक्स, हम सपोज कर लेंगे 1995 की एक्चुअल प्राइस जो है वो एक्स है, और इक्वल टू एक्चुअल 1998 की प्राइस 910 है, उसके इक्वल के उस तरफ वो लिख दिया। फिर सपोज किया था हमने इसकी 100 सपोज किया था और उसकी 65 सपोज किया था, तो उसी तरतीब से हमने उसी ऑर्डर में इसको लिख देना है, और फिर फार्मूला लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, x इंटू 65 इज इक्वल टू 100 इंटू 910, तो 65 से डिवाइड कर दिया तो 100 इंटू 910 डिवाइड बाई 65, आंसर हमारे पास 1400 आ गया। लेकिन शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि भैया पहले तो आप ये बताइए कि ज्यादा होगी कम होगी, तो आपने बताया था ज्यादा, तो अब ये देख ले ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, तो ये सही है हमारा आंसर। तो एक चीज यानी ज्यादा होना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो अलग बात है, लेकिन अगर ये कम आ गया, हमने इसको सॉल्व किया तो कम आ गया, इसका मतलब गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, देखते ही पता चल गया गलत है, क्योंकि हमने तो बताया था कि ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 1998 में 35% कम है 1995 से, तो 1995 की हम प्राइस निकाल लें तो वो तो 1998 की प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ज्यादा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वो सही होगा, अगर कैलकुलेशन सही है, और अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब रॉन्ग है, हमने बगैर कैलकुलेशन के बता दिया रॉन्ग है भाई, क्योंकि ज्यादा आना चाहिए था, ये तो कम आंसर आ गया, तो वैसे ही डायरेक्ट वैसे ही रॉन्ग हो गया वो, तो ये याद रखिए। ओके, तो दैट वाज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस किस्म के क्वेश्चन ज्यादातर आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7। A company plans to phase out a particular model of car by reducing the output by 25%. तो क्या कर रहा है वो 25% ईच वीक, हर हफ्ते वो 20% जो है कम कर रहा है प्रोडक्शन उसकी कार की, ताकि न्यू मॉडल लाया जा सके। A company plans to phase out a particular model of car by reducing the output by 20% each week. If the present output is 400 cars per week, calculate the number of cars to be produced per week over the next 6 weeks. 6 weeks की हमने निकालनी है भाई, 6 weeks की हमने निकालनी है प्रोडक्शन, हर वीक पे 20% वो कम कर रहा है, हर वीक पे 20% कम कर रहा है। If the present output is 400 cars per week, calculate the number of cars to be produced per week over the next 6 weeks. 6 वीक की हमने प्रोडक्शन निकालनी है, नेक्स्ट 6 वीक्स की, हर वीक में 20% कम कर देंगे, हर वीक में 20% कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेजेंट प्रोडक्शन पर वीक 400, कार्स है पर वीक, पर वीक का
रिड्यूस कितनी होती है? 20% रिडक्शन पर वीक। ट्वेंटी परसेंट रिड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्शन को। तो इसका मतलब अब हम उसी तरह करेंगे। इफ द प्रोडक्शन, प्रेजेंट प्रोडक्शन 100 है, तो नेक्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। 20% माइनस कर देंगे 20 उसमें से। लेट अस सपोज प्रेजेंट प्रोडक्शन 100, नेक्स्ट वीक प्रोडक्शन 100 माइनस 20% लेस हो रही है, तो 80 हो जाएगी। 80 कैसे हो जाएगी? 100 माइनस 20, 100 माइनस 20% लेस हो रही है, तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80 हो जाएगी। तो नेक्स्ट फर्स्ट वीक प्रोडक्शन, नेक्स्ट वीक में, तो फर्स्ट वीक प्रोडक्शन, फर्स्ट वीक प्रोडक्शन नेक्स्ट वीक की हमने फर्स्ट वीक की प्रोडक्शन निकाल लिए, तो वो कितनी थी? 80 थी अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 400, प्रीवियस वीक की 400। तो 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गए, हमारे पास हो गया 4 8 32, 320 आ गई भाई। कितनी हो गई नेक्स्ट फर्स्ट वीक की प्रोडक्शन? 320। सेकंड वीक की 80 अपॉन 100 इंटू 320, 80 अपॉन 100 इंटू 320। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 32 इंटू 80 करो, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। This 0 is cancelled by this 0, the other 0 is cancelled by this 0. So answer is 8 6 are 8 2s are 16, 8 3s are 24, 256. ये सेकंड वीक की प्रोडक्शन आ गई। थर्ड वीक की एटी अपॉन 100 मीन 0.8। अगर मैं 80 अपॉन 100 ना भी लिखूं, 80 अपॉन 100 को अगर मैं सॉल्व कर लूं पहले, तो दैट विल बी 0.8। 0.8 is 80 upon 100 multiplied by 256। कितना आंसर आ गया ये? 8 6 are 48, 8 5 are 40, 44, 8 2s are 16, 20। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। 204.8 यानी 205 हो गया। 204.8 का मतलब है 205। तो क्योंकि इतनी कार तो इतनी नहीं बनेंगी ना 204.8, so that is equal to 205। इतनी कार बनाएंगे। अगर ये 0.5 से कम होता तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते, अगर 0.5 या 0.5 से ज्यादा हो तो एक इसमें ऐड कर देते। ये कहलाता है राउंडिंग अप। और अगर ये 0.5 से कम होता यहाँ डेसिमल, तो हम इसको खत्म कर देते डेसिमल को, तो दैट वाज पॉइंट राउंडिंग डाउन, वो कहलाता है सर राउंडिंग। आपकी आवाज बहुत एक तो लो आ रही है बहुत लो आ रही है और बहुत अटक अटक के आ रही है, बहुत ज्यादा लो आ 0.8 रही है आया और कि बहुत अटक अटक आ रही है। सेकेंड वीक से समझ नहीं आया। ये हम फर्स्ट वीक में 80 अपॉन 100 करेंगे और 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड फर्स्ट नेक्स्ट वीक का हमने निकालने, तो नेक्स्ट वीक में हमने 80 लिया था,
80 अपॉन 100 लिया था हमने। ये वजीहा बंद करो भाई, म्यूट करो। सो 80 अपॉन 100 इंटू 400, तो ये हमारे पास फर्स्ट वीक की प्रोडक्शन आ गई 320। अब फिर 80 अपॉन 100 इंटू 320 ले लिया, वो आ गई 256। फिर नेक्स्ट वीक में 80 अपॉन 100, हमने 80 अपॉन 100 को 0.8 कर दिया, बजाय 80 अपॉन 100 लिखे 0.8 कर दिया और इंटू 256, ये हो गया 204.8, दैट इज अबाउट इक्वल टू 205। नेक्स्ट वीक जो हो गया फोर्थ वीक, सर वो जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसके अंदर ये आपने 0.8 100 डिवाइडेड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 205, इसको सॉल्व कर लें। 0.8 इंटू 205, 8 2s are 16, 8 5s are 40, 0, 8 5s are 40, 0, 8 zeros are 0 and 4, 8 2s are 16, 1 के बाद डेसिमल, 1 डेसिमल के 164 आ गया, दिस इज 164। उसके बाद फिफ्थ वीक इसी तरह करना है हमने, 0.8 इंटू 164, और फिर सिक्स्थ वीक का निकाल लेना है 0.8 इंटू 164, इसको सॉल्व कर ले, इसका आंसर आ जाएगा। और फिर सिक्स्थ वीक में फिर इसी तरह करना है 0.8 इंटू द आंसर ऑफ, यहां पर जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर। तो ये हमारे पास 6 वीक्स के आ गए। फर्स्ट वीक की प्रोडक्शन 320, सेकंड वीक की 256, थर्ड वीक की 205, फोर्थ वीक की 164, फिफ्थ वीक और सिक्स्थ वीक की आप कैलकुलेट कर ले, ये मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो ये सर फोर्थ वीक की आ रही है 130, फिफ्थ वीक की आ रही है 131 एंड सिक्स्थ वीक की आ रही है 131 105। और सिक्स्थ वीक की कितनी आ रही है बेटा? सर 105। 105। सो दिस इज द आंसर फॉर द 6 वीक। ये 6 वीक्स के आंसर्स आ गए। अब बताइए सर। जी, सर आपने बोलिए। लास्ट क्वेश्चन किया था 100 डिवाइडेड बाय 65। सर यहाँ पर आपने 80 डिवाइडेड बाय 100 किया है सर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बेटा नेक्स्ट फर्स्ट वीक की प्रोडक्शन नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक की कितनी है हमारे पास? ये कितनी 80। सपोज की 80 है, तो 80 अपॉन 100 करेंगे, जो निकाल लिया उसके हिसाब से करते हैं। ये नेक्स्ट वीक की हमने निकाल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक की 80 थी, तो 80 अपॉन 100 लिखा इनटू द गिवन, इस तरह करते हैं। ये हमने नेक्स्ट ही करनी है। वो प्रीवियस का 1995 की निकाल रहे थे, वो प्रीवियस की निकाल रहे थे। वो किसकी निकाल रहे थे हम प्राइस? अच्छा, जब प्रीवियस 1995 की, प्रीवियस की, तो प्रीवियस की ज्यादा थी। जब प्रीवियस हाँ, वो प्रीवियस की प्राइस ज्यादा थी, तो ज्यादा अपॉन लेस किया था। ये नेक्स्ट वीक की निकाले, नेक्स्ट वीक की कम है, तो कम को अपॉन ज्यादा से करेंगे। वो दोनों में ही लेस रहा था, लेकिन ओके वो सर, समझ प्रीवियस वीक था, ये कमिंग वीक। तो ये दोनों में फर्क था, उसमें प्रीवियस की निकाल रहे थे, इसमें नेक्स्ट की निकाल रहे हैं। इसमें प्रीवियस 100 था, नेक्स्ट की 80 था, प्रीवियस की निकालेंगे तो 100 अपॉन 80 करेंगे। ओके सर। तो ये दोनों में फर्क था। क्वेश्चन नंबर 9, a retailer sells a TV for 658 pound। कितने में बेच रहा है वो? 658 पाउंड्स में। If the cost price was 480 pounds, calculate the profit as a percentage of the cost price। ठीक है, retailer sells a TV at
658 पाउंड, इतने में वो बेच रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस वाज 480 पाउंड, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 480 पाउंड थी उसकी। कैलकुलेट द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज। तो पहले तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर क्या करना है? उसकी परसेंटेज निकालनी। कैलकुलेट द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज में वो निकालना है। ये मैं करके बताता हूं आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये ट्रिकी नहीं है ज्यादा। ये क्वेश्चन नंबर 9, सेल प्राइस। $658 पाउंड कॉस्ट प्राइस, $480 पाउंड। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें ये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? इट इज द प्रॉफिट। सर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेल प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है, सेल प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट $658 माइनस 480, कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 178 सर। 178 पाउंड प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हो गया हमारे पास 178। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है।